गुरुदेव भगवान के चरण कमल की रज की वंदना कर रहा हूं, जो कि सुरुचि सरस है, सुवास है, सुगंधी है। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। किसी भी मार्ग में जाओ, गुरु की आवश्यकता अवश्य है। और भगवत मार्ग में तो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में तो श्री गुरु कृपा बहुत जरूरी है। गुरुदेव जी प्रसन्नता के बिना भगवत प्राप्ति संभव कैसे हो? क्योंकि भगवान से मिलाने वाले गुरु जी ही हैं। भगवान सीधा सीधा नहीं मिलते, किसी के माध्यम से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा जो भगवान के चरणों की ओर जाता है, उसके हृदय में अहंकार आने की संभावना है। इसीलिए कोई शुद्ध बुद्ध जो भगवान में लग गए हैं, ऐसे कोई महापुरुष का चरणाश्रय लेना बहुत आवश्यक है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रजच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक के समस्त सुखों को दे सकता है, स्वर्ग के कल्पतरु, स्वर्ग की संपदा, स्वर्ग की सुख दे सकता है। लेकिन अगर हम चिंतामणि और कल्पतरु को ये कहें कि हमें प्रभु से मिला दो, तो समर्थ नहीं है। प्रभु से कौन मिलाएंगे? बोले जो मिले हुए। इसीलिए हम तो गाते हैं, हो मेरी तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले मोहे गुरु मिले, तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। लेकिन एक बात की निवेदन में अवश्य करना चाहूंगा, वर्तमान के समय में गुरुओं का अभाव भी नहीं है, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक अन्यथा न समझे मेरे बात को। मेरे कहने का भाव, परिस्थिति को अवश्य आप सब राम कथा के रसिक श्रोता जन हैं, बार बार भगवत कथा श्रवण करते हैं, ज्ञानी जन हैं, विज्ञ जन हैं, अन्यथा न समझिएगा। लेकिन वर्तमान के समय में कभी कभी कहना जरूरी पड़ जाता है। समय और परिस्थिति के अनुरूप कुछ संकेत करना पड़ता है कथा में। वर्तमान के समय में गुरुओं की अभाव नहीं है, जो अपने को गुरु बताते हैं। लोग बड़ा आश्रम
उनकी गाड़ी और उनके शिष्य परिकर भीड़ भाड़ देखकर गुरु बना लेते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आप सबसे निवेदन करूं कि गुरु वर्ण करने में कभी भी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। कथा सुन लिए, भीड़ भाड़ देख लिए, प्रभावित हो गए और गुरु रूप में वर्ण कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके निकट बार बार जाएं, अपने मन को परखें, अपने मन को देखें कि इनके चरणों में हमारा अंतिम श्वास तक श्रद्धा निभेगा तो क्या ये हमारा मन भगवान के चरणों में लगा सकते हैं? तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। गुरु को कैसा होना चाहिए? बोले दक्ष। किस चीज में दक्ष? दक्षिणा लेने में, भोजन करने में नहीं। हमारा ये चंचल मन को प्रभु चरणों में लगाने में दक्ष हो। ये विषयी मन बार बार इधर उधर भटकता है, भागता है, तो हमारा चंचल मन को खींचकर प्रभु के चरणों में लगा सके, ऐसा कोई संत जो अपने में लगाए वो कभी गुरु नहीं हो सकते। गुरु कभी अपने में नहीं लगाते। गुरु का काम क्या है? जैसे शादी में पंडित का क्या काम है? बोले कन्या को पति के हाथ में कन्या का हाथ दे दे, ये पंडित का काम है। गुरुदेव का काम क्या है? बोले जो शिष्य शरणागत बन के आए उसका हाथ पकड़कर प्रभु के चरणों की में पहुंचा जाए। आप बार बार जाइए, बार बार देखिए। गुरु वर्ण करने से पहले 1000 बार सोचने का अधिकार आपको है, लेकिन ऐसे किसी महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण कीजिए जिनका मन प्रभु में लगा हुआ और जो आपके मन को भी प्रभु में लगा सके। दक्ष और सर्वज्ञ वो आपके मन की बात जान सके और रसीलो रसिक हो। ऐसे कोई गुरु बहुत जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु आश्रय बहुत जरूरी है प्यारे, क्योंकि गुरु कृपा से ही राम चरणों की ओर पहुंचा जा सकता है, प्रभु चरणों की ओर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वहां गुरुदेव ही हमारा परिचय प्रभु से कराते हैं। इसीलिए जिन गुरुदेव की कृपा से ही हमें प्रभु चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, जिन गुरुदेव की कृपा से हमें भगवान के नाम, भगवान के मंत्र प्राप्त हुआ, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में हम वंदना करते हैं। और वो गुरुदेव का चरण रज कैसा है? हमें किसी ने प्रश्न किया, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो महाराज निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करने के लिए गुरुदेव के चरणों की रज, कैसे? गुरुदेव के चरण रज क्या है? उनके चरणों पे धूल लेकर तो आप माथे में लगाओ, लेकिन वो जो अपने वाणी में उपदेश कर रहे हैं उसको हृदय में धारण मत करो, तो काम बनेगा? लोग गुरुदेव के सींत प्रसादी झूठन खाने के लिए आपस में झगड़ लेते हैं। बोले हमें गुरुजी का झूठन चाहिए, गुरुजी का खाया हुआ प्रसाद चाहिए। लेकिन याद रखना, गुरुदेव के वास्तविक झूठन क्या है, सींत प्रसादी क्या है? जो गुरुदेव अपने हृदय में अहर्निश और अपने जिह्वा में भगवान के नाम जाप करते हैं, प्रियाजों के नाम जाप करते हैं, वो नाम ही वास्तविक गुरुदेव के प्रसाद है। गुरुदेव के उपदेश ही गुरुदेव के चरण रज है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। अगर आप गुरुदेव के आज्ञा पालन नहीं करोगे, उनके दिया हुआ मंत्र, उनके दिया हुआ नाम का जाप नहीं करोगे, तो आप गुरुजी की जितना सेवा कर लो, उनको वस्त्र दे दो, चरण दबा दो, और महाराज उनके वस्त्र धो दो, उनको भोजन करा दो, हमें नहीं लगता कि जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। हमें नहीं लगता।
बहुत लोग गुरुजी के निकट रहकर गुरुजी की सेवा करते हुए भी पतन की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि शरीर का सेवा तो किए, लेकिन उनके मुख से जो उपदेश नाम मंत्र प्रकट हुआ उसको हृदय में धारण नहीं किया, उसको आदर दे नहीं पाए, जिससे गुरुदेव से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए श्री गुरुदेव के चरण रज किया है, उनके मुख से जो उपदेश मिले उस उपदेश के हृदय में धारण कीजिए, उनके दिया हुआ मंत्र, उनके दिया हुआ नाम को जाप कीजिए, तभी गुरु कृपा सुलभ हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, और जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और है, भगवत प्राप्ति के लिए गुरुदेव की प्रसन्नता बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? गुरु को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? देखिए, कपड़ा और भोजन और दक्षिणा से जो प्रसन्न होते हैं वो तो हमारे जैसे व्यक्ति होंगे, लेकिन जो वास्तविक गुरु हैं, गुरुदेव कैसे हैं? आपके दिया हुआ किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते, और गुरुजी को खुशी राजी करने के लिए भोजन वस्त्र ठीक है, ये सेवा के एक अंग है। आपके पास सामर्थ्य है और आपके गुरुदेव आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं तो आप सेवा कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे ही आपको गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो सकता। सच्चे गुरु कभी इतने में प्रसन्न नहीं होंगे। गुरुदेव प्रसन्न कब होंगे? जब आप संसार के प्रपंच छोड़कर भगवान के भजन में लग जाएंगे। तो गुरुदेव के निकट भी आप न जाओ, साल में एक बार भी गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आप जा न सको, कोई बात नहीं। गुरु कोई मनुष्य नहीं होते, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरुदेव और भगवान दो नहीं है, एक है। जो गुरुदेव है वो भगवान है, जो भगवान है वही गुरु रूप में आते न वह परमेश, जो गुरुदेव के आकार में अंधेरा ही अंधेरा रहता ये सारा संसार में। श्री राम ही गुरुदेव के रूप में आए हुए हैं। इसलिए गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि कभी नहीं करना, शालिग्राम के प्रति पत्थर बुद्धि मत रखना। हनुमान जी कोई बानर नहीं है, गाय कोई पशु नहीं है, भगवान के नाम मंत्र कोई शब्द नहीं है। ऐसे गुरुदेव कोई मनुष्य नहीं है, गुरुदेव साक्षात भगवान है। भगवत भाव से उनकी, और वो गुरुदेव की प्रसन्नता कब होगी? बोले जब वो उनके मुख से जो नाम दिए हैं, जो मंत्र दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उसको अगर आप आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक आप पालन करेंगे, जप करेंगे, उपासना आराधना में लगेंगे, तो गुरुदेव आपसे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनके शरीर की सेवा भले ही ना कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराज वाले बाबा सरकार, पूज्य पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज, उनके सदगुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा सरकार वृंदावन के शरीर से बाबा के निकट नहीं रहे। बाबा तो रहे वृंदावन में और पूज्य पंडित जी महाराज रहे गोवर्धन में, लेकिन कभी भी पंडित जी की चर्चा पड़ती तो पूज्य उड़िया बाबा कहते मेरे पंडित जी, मेरे पंडित जी, गदगद हो जाते थे अपने पंडित जी का नाम सुनकर, अपने शिष्य का नाम सुनकर। इसलिए सच्चा गुरु तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपने आराधना में, उपासना में, भगवत चिंतन में, भगवत भक्ति में डूब जाएंगे। इसीलिए जो गुरुदेव को अपने साधन, भजन, आराधना, उपासना करके प्रसन्न कर लेते हैं, फिर भगवान मिलने में देर नहीं करते। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान की चरण वंदना किए हैं। आगे महिषूर ब्राह्मणों की वंदना की है, और फिर संत समाज की वंदना की है। साधुओं के चरित्र कैसा है
बोले कपास के जैसे, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो स्वयं कष्ट सहकर, जैसे कपास को मशीन में डाला जाता है, उसको धुनते हैं, उससे धागा बनाते हैं, धागा बनाने के बाद वस्त्र बनाते हैं, और वो लोगों की लज्जा का निवारण करता है, लोगों की लज्जा को, शरीर को ढकता है। ऐसे साधुओं के चरित्र है, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख स्वयं कष्ट सहकर पर छित्र दुरावा, और बंदनीय जही जग जस पावा। ऐसे संतों के चरित्र हैं। मोद मंगल मय संत समाजो, राम जय राम जय राम, जो जग जंगम तीरथ राजो, जहाँ सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा, समाज क्या है? बोले चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है संत समाज। अच्छा प्रयाग है? बोले हाँ, प्रयाग में तो त्रिवेणी होती है। संत में त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना और गुप्त रूपी सरस्वती। गंगा क्या है? बोले संत के हृदय में जो भगवत भक्ति है वो गंगा है। राम भक्ति जहां सुरसरी धार, गंगा धारा भगवत भक्ति। अभी हम कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे, गंगा जी में और भक्ति में सामंजस्य है। गंगा जी को शंकर भगवान मस्तक में धारण किए हैं और भक्ति को हृदय में धारण किए हैं। राम भक्ति जहां सुरसरी और सरस्वती क्या है? बोले ब्रह्म विचार ही गुप्त रूपी सरस्वती। संत साधारण दिखते हैं, सरल दिखते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो ब्रह्म विचार गुप्त रूप में रहता है वही सरस्वती है। और विधि निषेधमय कलिमल हरनि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसे कहते हैं विधि निषेध। जो करना चाहिए वो विधि, जो नहीं करना चाहिए वो निषेध है। ऐसे कर्म रूपी कथा साक्षात यमुना जी हैं। ऐसे गंगा यमुना सरस्वती और संत के हृदय में जो विश्वास रहता है भगवान के प्रति, वो बटु विश्वास अचल निज धर्म। अक्षवट है ना प्रयाग में, अक्षवट क्या है? बोले संत के हृदय में दृढ़ विश्वास है, वही अक्षवट है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। और ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग कितने सुलभ हैं, कितने कृपालु होते हैं। संत गांव गांव जाकर
घर घर जाकर भगवत भक्ति की प्रचार करते हैं, हम लोगों की कल्याण करते हैं। हमें स्मरण है, हम जब बालक थे तो हमारे घर में संत आया करते थे। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर संत रहते थे और उन्हीं संतों की सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त होता था बचपन में ही। और संतों की सेवा करके ही संतों की कृपा से ये साधु वेश प्राप्त हुआ। और हम जैसे अनपढ़ अज्ञानी दीनहीन अधम अकिंचन कंगाल को भी भगवान के गुण चरित्र गाने का, प्रभु के कीर्तन करने का, प्रभु के चरणार विंद की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया, केवल संतों की कृपा है। आप लोगों का तो आप जाने, हम तो ये अनुभव करते हैं कि हमें जो कुछ मिला तो सत्संग से ही मिला। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहूं वेदन आन उपाऊ। आप लोगों का तो आप जाने, हम तो यही अनुभव करते हैं कि हमें जो कुछ मिला सब संतों की कृपा से ही मिला। संतों की देन है ये कि हम यहाँ बैठकर हमारे प्रभु की कथा गा रहे हैं, संतों की देन। संत समाज की वंदना किए हैं और ये कहते हैं कि मज्जन फल देखिए तत्काल। प्रयाग में स्नान करने से वो फल भले ही विलंब में मिलता हो, लेकिन संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने से तत्काल फल मिलता है। काक होई पिक और बकहु मरारा, कौवा भी महाराज तुरत पिक और कौवा बक भी मराल बन जाता है। साधु संग पाकर सत्संग पाकर ऐसा कौन है जो भगवान का भजन न करे। इसीलिए सत्संग की महिमा गाए हैं। पारसमणि तो लोहा को सोना बनाते हैं, पारसमणि लोहा को पारस नहीं बनाता, लेकिन संत तो संत बना देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, भगवत विमुख हो, अगर वो सत्संग करने लग जाए ना तो वो अवश्य ही महात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा, भगवत भक्त बन जाएगा। और कितना ही साधु व्यक्ति हो, लेकिन वो अगर कुसंग करने लग जाए तो देर नहीं होगी कि वो भी कोई दुष्ट बनने में उसको देरी नहीं लगेगी, असाधु बनने में देरी नहीं लगेगी। नशेड़ियों का संग करो तो महाराज नशा से तो खूब घृणा है, लेकिन नशेड़ियों का संग करते करते व्यक्ति भी नशेड़ी बन जाता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कुसंग से बचकर सदैव सत्संग करना चाहिए। सत्संग की महिमा गाए हैं और फिर इसके बाद संत की वंदना की है। बंदौ संत समागम, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। संतों की वंदना किए और संतों की वंदना करने के बाद खलों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की, बहुत जरूरी है। और संतों को तो एक बार वंदना की, लेकिन दुष्टों को बहुरी बंदी खलगन सती भाए, हर जे बिनु काज दाहीने बाए। क्यों भाई, साधु को तो एक बार प्रणाम और दुष्टों को बहुरी बंदी बार बार प्रणाम। क्यों? गोस्वामी जी कह रहे हैं साधु तो सरल होते हैं, एक बार वंदना करने से मान जाते हैं, लेकिन दुष्टों को बार बार वंदना करना। बहुरी बंदी खल,
तो खल कहेंगे किसको? किसी ने बहुत सुंदर व्याख्या किया खल का। बोले खल में दो अक्षर है, ख और ल। खल कौन है? बोले जो खाए, ख से खाए और ल से लड़े, जिसका काम है खाना और लड़ना, कोई खल है। तो तीसरा व्यक्ति तो बहुत अच्छा बात बताया। बोले और मैं अच्छे से समझा रहा हूं खल किसको। बोले जिसका खाए उसी से लड़े, खल। बहुरी बंदी खल गन। तो किसी ने कहा गोस्वामी जी से आप व्यंग कर रहे हो? बोले नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। लोग कहते हैं ना भाई उसको दूर से प्रणाम, ऐसे कहते हैं ना। गोस्वामी जी बोले मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, मैं सच्चे हृदय से खलों को भी प्रणाम करता हूं। जो निंदा करने वाले दुष्ट जन होते हैं ना, श्री चरण दास जी उनके लिए कहते हैं साधो निंदक मित्र हमारो, साधो निंदक मित्र हमारो, महापुरुषों को हम लोग निंदा करने वाले के प्रति द्वेष करने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन महापुरुष जन कह रहे हैं जो निंदा कर रहा है उससे झगड़ो मत। जो दुष्ट हैं उससे झगड़ो मत। क्यों? क्योंकि वो आपका सच्चा मित्र है। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निय रे ही राखो, हो न दे नियारा, हो न दे नियारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, माँ तो अपने हाथों से बच्चा को निर्मल करती है, लेकिन निंदक अपने जिह्वा से हमको निर्मल कर रहा है। कैसे? निंदा कर। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो निंदा करने से जिसकी निंदा कर रहे उसकी पाप की भागीदारी हमें होना पड़ता है। इसीलिए तो परनिंदा सम अघन गरीषा, दूसरों की निंदा करने से बड़ा पाप संसार में कुछ भी नहीं है। पाछे निंदा करी अघधों बे, पाछे निंदा करी अघधों बे, सुनी मन मिटे बिकारा, जैसे सोना तापी अग्नि में, जैसे सोना तापी अग्नि में,
करे सुनारा, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। जैसे हीरा को परखने वाला व्यक्ति घन से हीरा को मारता है, इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति कटु वचन निंदा वचन कहकर प्रहार करता है, लेकिन साधु का कोई नुकसान नहीं होता इससे। घन अहरन कसी हीरा निबटे, कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। और एक बात, जोग यज्ञ जप पाप कटन हितु, करे सकल संसारा। बिन करनी मामा कर्म कठिन सब। लोग अपने पाप को काटने के लिए योग साधते, यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, लेकिन निंदक निंदा करके बिना कुछ किए हमारा पाप को ले जाता है। तो बताइए, निंदक मित्र बना कि नहीं? इसीलिए निंदक को नियर ही राखो। कबीरदास जी को तो बोले, निंदक को नियरे रखो, कुटिया रही छवाए। जो निंदा करने वाला है उसको अपने घर के सामने थोड़ा जमीन दिलाकर उसके लिए एक घर बनवा दे, क्योंकि सामने रहकर निंदा करता रहेगा तो हम सावधान रहेंगे, पाप से बचेंगे। आशीर्वाद दे रहे चरणदास जी, मंगल कामना कर रहे हैं। सुखी रहो निंदक जग माही, सुखी रहो निंदक जग माही। अरे निंदा करने वाला तुम सुखी रहो, तुम्हें रोग बीमारी न हो, ठंडा सर्दी न हो, जुखाम खांसी न हो, तुम स्वस्थ रहो और हमारी निंदा करते रहो। सुखी रहो निंदक जग माही, सुखी रहो निंदक जग माही। रोगन हो तन सारा, रोगन हो तन सारा। हमरी निंदा करने वाला, हमरी निंदा करने वाला, हमरी निंदा करने वाला, निंदा करने वाला। उतरे भवनिधि पारा, भवनिधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरण
की स्तुति, निंदक के चरणों की स्तुति, भाखहूँ बारंबारा, चरण दास कहे सुनिए साधो, चरण दास कहे सुनिए साधो, निंदक साधक भारा, निंदक साधक भारा, साधो निंदक मित्र हमारा, 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 निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा। इसीलिए बहुरी बंदी खलगन सती भावी, साधु दुष्टों को भी वंदना करते हैं। असाधुओं की वंदना किए हैं, संत असज्जन दोनों की वंदना किए हैं। साधु के मिलन में सुख होता है। देखिए गोस्वामी जी तो कहते हैं दोनों दुख देते हैं, साधु भी दुख देते हैं और असाधु भी दुख देते हैं। कैसे? मिलत एक दुख दारुण देही, और बिछुरत एक प्राण हरि ले। दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख देते हैं, और संत जब हमें छोड़कर जाते हैं तब दुख होता है। इसीलिए तो महाराज फिर कभी कभी गाएंगे, सुनाएंगे। मैं एक पद गाता हूं, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब तो हरि से मिलन हो। इसी संत और असंत में यही भेद है। आगे गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हुए कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा चोरी जुग पान। सिया राममय सब जग जानी, हर करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन करके सबको प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। जठ देखूं तठ ही मारा राम जी रे, 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 हमारा राम जी रे, हमारा राम जी रे,
सिया राम मैं सब जग जानी, हर करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आगे गोस्वामी जी महाराज वंदना प्रकरण में सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी के समग्र परिकर की वंदना की है। सबसे पहले तो अवधपुरी की वंदना किए हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, अयोध्यापुरी की वंदना। सरजु सरी कलि कलूस निकंदनी। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, धामवासी भगवान को अति प्रिय है। वैसे सब भगवान के प्रिय है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन धामवासी अति प्रिय है। उन अयोध्यापुरी के नर नारी की वंदना कर रहा हूं। ममता जिन पर प्रभु न थोरी, श्री राम चरणों में जिनका प्रेम है। और भगवान भी कितना प्रेम करते हैं अयोध्यावासी को। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। अयोध्या में एक धोबी जिसने कि मां जानकी जी का निंदा किया, तब भगवान के धाम के द्वार अवरुद्ध हो गया उसके लिए। जब भगवान सबको लेकर अपने नित्य धाम को जाने लगे तो राम जी बोले कि मैं इस धोबी को भी ले जाऊंगा साथ में, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। ये अयोध्यावासी है। तो अयोध्यावासियों ने कह दिया कि हम आपके साथ कोई नहीं जाएंगे अगर इसको आप साथ में ले जाओगे तो। इसके लिए श्री आपके प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी जनक नंदिनी श्री जानकी जी का आपसे वियोग हुआ। अगर आप इसको साथ में ले जाओगे तो हम कोई नहीं जाएंगे, हमको ले जाना चाहते हो तो इसको आप हमारे साथ नहीं ले जा सकते। तब भगवान ने लोक विशोक बनाई बसाई, एक स्वतंत्र वैकुंठ, स्वतंत्र धाम के निर्माण किए हैं। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए। लोक विशोक, विशोक माने शोक रहित भगवत धाम। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। ऐसे एक दिव्य धाम का निर्माण किए हैं प्रभु अपने संकल्प से। और लोक विशोक बनाई बसाई, जो सियाजों का निंदा किया था ऐसे धोबी को भी भगवान परम धाम प्रदान किए। तो जो जानकी जी के चरणों में भक्ति करते हैं, राम जी के चरणों में भक्ति करने वाले अयोध्यावासी, उनको भगवान कितना प्रेम करते होंगे आप विचार कर लीजिए। ऐसे अयोध्यापुरी की वंदना। आइए हम सब भी 5 मिनट अयोध्या धाम की चिंतन करें। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राजधानी लागे, राजधानी लागे
कैकेयी धन्य सुमित्रा माता। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया मीठे तोतली रसीली, प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सब लोग अपने दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गए। बोल अयोध्या धाम की, सरयू मैया की। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा रस खाने लागे, रस खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सहज सुहावनी, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। हम सबकी परम सौभाग्य है कि हम सबका जन्म इसी समय हुआ। अयोध्या में रामलाला बहुत दिन
दिनों तक तंबू में बैठे रहे, बहुत दिन, लेकिन वो ऐतिहासिक घड़ी चल रही है। अब रामलाला तंबू छोड़कर भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये श्री हनुमान जी महाराज की अनंत कृपा है। जन्मभूमि सहज सुहावनी है। कैसे है? सहज सुहावनी। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, पुरानी लागे मोहे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम। सब लोग कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार सब दोनों हाथ उठाकर कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम। मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन। अवध गलिन में डोले, सीताराम नाम धुन मस्ताने लागे, मस्ताने लागे मोहे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम लागे, राजधानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
अयोध्या धाम की जय हो। ऐसे अवधपुरी की वंदना किए हैं और अवधेश महाराज दशरथ जी की वंदना किए हैं। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। सत्य प्रेमी दशरथ जी की वंदना, जो कि राम जी के वियोग में अपने प्राण को तृणवत त्याग दिए। दशरथ जी की वंदना करने के बाद जनक जी की वंदना किए हैं और इनके परिकर, इनके परिवार राम जी के इतने बड़े प्रेमी हैं कि एक एक करके वंदना करें तो ग्रंथ के विस्तार हो जाएगा। इसीलिए बंदऊ परिजन सहित विदेव। कैसे? बोले जाहि राम पद गूढ़ सने। दशरथ जी अगर सत्य प्रेमी हैं तो जनक जी गुप्त प्रेमी हैं। दशरथ जी सत्य प्रेमी हैं तो जनक जी गुप्त प्रेमी हैं। जाहि राम पद गूढ़ सने। प्रेम तो था लेकिन कब प्रकट हुआ? बोले राम जी को दर्शन कर राम बिलोकत प्रगटे सो। जब राम जी का दर्शन हुआ तब वो प्रेम प्रकट हुआ। आगे हम लोग श्रवण करेंगे। फिर भरत जी की वंदना किए हैं, जिनके नियम व्रत को कोई वर्णन नहीं कर सकता। राम जी के चरण कमल में जिनका मन भ्रमर के जैसे लगा रहता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, जो राम जी के कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए स्वयं दंड बनते हैं। और रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न कुमार की वंदना करते हैं, जो कि राम जी की भक्त है भरत जी, और भरत जी के भक्त हैं शत्रुघ्न कुमार। इसीलिए तो राम जी ज्यादा प्रेम तो शत्रुघ्न को करते हैं, इसीलिए उनको ब्रजवास दिए, मथुरा भेजे। हाँ, बहुत प्रेम। और इसके बाद हनुमान जी की वंदना की। महावीर विनबऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सारा संसार राम जी का यश गाता है, लेकिन राम जी हनुमान जी का जस गाता है। जासु जस आप बखाना। स्वयं राम कथा के प्रधान श्रोता हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमंत कथा के प्रधान श्रोता राम जी हैं। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में ही पटनागढ़ में हनुमंत कथा हुआ, तो वहां में सबको इस बात को विशेष रूप से जोर देकर कहा कि इस कथा के प्रधान श्रोता स्वयं सीताराम जी हैं। इसलिए हनुमान जी के चरणों में वंदना किए हैं। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आज तो समय अपनी सीमा की ओर जा रहा है। हम फिर आगे हनुमान जी के चरित्र श्रवण करेंगे। कथा के समय साथ रखें। सात बजे आज समय तो हो रहा है, लेकिन प्रथम दिवस है, प्रारंभ में ही थोड़ा विलंब हुआ, इसीलिए आज हम जहां तक पहुंचना चाहिए थोड़ा थोड़ा कल चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबको सविनम्र अनुरोध है कि आप सब अगर कितने बजे 3 बजे कथा का समय 3 से 7 रखा गया है। अगर आप सब उपस्थित हो जाए 3 बजे तो कथा हम 3 बजे प्रारंभ कर लें तो 7 बजे तक बड़े प्रेम से कथा हो जाएंगे। देखिए, भगवान की कथा के लिए तो जितना समय भी करे कम है। द्वारिका में कितने घंटे होते थे प्रकाश में? 6 घंटे कथा होती थी, 6 घंटे, और उनमें भी बहुत सारा प्रसंग। भगवान का कथा ही अनंत है, लेकिन जैसा भी यहाँ का मर्यादा है समय की,
हम भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि समय की मर्यादा को बनाकर रखें, ठीक समय पे कथा विश्राम हो जाए। दूर दूर से सब श्रोताजन आते हैं, लेकिन कल सब लोग 3 बजे पहुंच जाइएगा। कल हम पुनः वंदना प्रकरण से ही कथा प्रारंभ करेंगे और कल शिव विवाह तक कथा श्रवण करेंगे। मैं जिस दिन जहां तक कथा पहुंचेगा उसके पहले दिन प्रयास करूंगा सूचना देने के लिए। हमें प्रकाश जी फोन में पूछे थे कि महाराज किस दिन क्या कथा होगा, आप सूची बता दीजिएगा। लेकिन हमारा कथा ऐसे होता है कि क्योंकि ये शरीर तो एक यंत्र है और शरीर के यंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, जो इस शरीर से जब जो चरित्र कहलवाना चाहे वो कहलाते हैं। हम तो यंत्र हैं, निमित्त मात्र हैं। भगवान के कथा कहने का सामर्थ्य हम में कहाँ। लेकिन मैं प्रयास करूंगा उसके पहले दिन आपको सूचना दे दी जाए, क्योंकि पूरी राम कथा है तो उनमें जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, राम जी का विवाह तो विस्तार से होना चाहिए। मैं पहले से कह रहा हूँ, ये पहली बार रायपुर में राम कथा कहने का अवसर मिला है। तो राम कथा तो भले ही आगे की चरित्र संक्षिप्त हो जाए, लेकिन विवाह चरित्र अवश्य ही विस्तार होना चाहिए, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सभी अवतारों में हमें तो ऐसा लगता है कि राम जी विवाह करने के लिए ही अवतार लिए हैं, क्योंकि विवाह का चरित्र जितना विस्तार राम कथा में है और कोई अवतार में भगवान का विवाह नहीं हुआ। कृष्णावतार में अवश्य ही 16,108 विवाह किए, लेकिन निमंत्रण पहले से छप ही नहीं पाया, बाद में भले ही मनाए होंगे, कभी कार्ड बनाए नहीं। लेकिन श्री राम विवाह की कथा बहुत विस्तार से दूल्हा दुल्हन सरकार की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे और उसके पहले दिन में सूचना दे दूंगा। तो कल हम सब लोग आगे की वंदना प्रकरण, क्योंकि मैं कम से कम ये सोच रहा था कि नाम वंदना तक हम पहुंच जाए, लेकिन आज समय हो चुका है। कल 3 बजे सब उपस्थित हो जाएंगे। श्री सीताराम नाम के साथ कल 3 बजे पुनः कथा प्रारंभ होगी। आज की वाणी यहाँ श्री सीताराम जी के चरण में हम वंदना अर्पण कर रहे हैं। आइए 2 बार भगवान नाम का उच्चारण करें और कथा के विश्राम। हो सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।